प्रश्न। प्रेम किसी प्रेम पात्र की ओर निर्दिष्ट होता है। क्या प्रेम में द्वैत है? कृष्णमूर्ति जी। प्रेम किसी की ओर निर्दिष्ट नहीं होता। धूप आपकी या मेरी ओर निर्दिष्ट नहीं होता। वह तो बस होती है। दृष्टा और दृश्य, विचार और कर्म जो है और जो होना चाहिए, इसमें द्वैत है। उस द्वैत में निहित दो विपरीत है तथा उन विपरीतों में मेल बिठाने की लालसा है। इस क्षेत्र में दो का द्वंद्व है। यदि समय का समस्त क्षेत्र है, ऐसे मन से आप इस बात की खोज परख नहीं कर सकते कि समय है या नहीं है, तो कैसे मिटा पाना संभव है? कैसे उस अर्थ में नहीं, किसी व्यवस्था, किसी विधि के रूप में नहीं, क्योंकि जिस क्षण आप कोई विधि प्रयोग में लाते हैं, आप पुनः समय के क्षेत्र में ही होते हैं। समस्या यह है कि क्या उससे परे छलांग लगाना संभव है? समय के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष बोध द्वारा। इसका अर्थ है कि मन को दिखना होगा कि मिथ्या क्या है और सत्य क्या है। जब मन कहता है मुझे पता लगाना है कि कलातीत क्या है, तो समय में आबद्ध मन के लिए इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। किंतु यह मन जो समय का ही परिणाम है, क्या किसी प्रयत्न और अनुशासन का सहारा लिए बिना स्वयं को मिटा सकता है? क्या मन उस चीज़ को बिना किसी कारण के पूछ सकता है? यदि कोई कारण है तो आप फिर समय में लौट आते हैं। अतः आप निषेधात्मक रूप से पता लगाना आरंभ करते हैं कि प्रेम क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, यह बात तो साफ ही है कि वह प्रेम जिसका कोई प्रयोजन हो, प्रेम नहीं होता। जब मैं किसी बड़े आदमी को हार पहनाता हूँ क्योंकि मुझे एक नौकरी चाहिए, क्योंकि उससे मैं कुछ चाहता हूँ, तो क्या यह आदर है या वास्तव में यह अनादर ही है? वह व्यक्ति जिसमें किसी के लिए अनादर नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से आदर युक्त हुआ। ऐसा मन निषेध की अवस्था में है, जो विधि परक होने का विपरीत नहीं है, अपितु ऐसा निषेध है जो देख लेता है कि मिथ्या क्या है और उस मिथ्या को मिथ्या के रूप में जानकर अलग हटा देता है। ऐसा मन ही अन्वेषण कर पाता है। जब मन ने इस तथ्य को पूरी तरह से देख लिया हो कि यह चाहे जो भी कर ले, समय के माध्यम से उस अन्य को कभी नहीं पा सकता, तब वह अन्य विद्यमान होता है। यह ऐसा कुछ है जो विराट, निसीम, अपरिमेय है। यह ऊर्जा है जिसमें कोई आरंभ नहीं है और ना कोई अंत है। आप इस तक नहीं आ सकते, कोई मन इस तक नहीं आ सकता। इसका बस होना मात्र है। हमारा सरोकार तो केवल उसे मिटाने से होना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे थे कि क्या मन को मिटा पाना संभव है। धीरे धीरे नहीं, वही सृजुता है, निर्दोषता है। मात्र निर्दोष मन ही इसको असाधारण तत्व को देख सकता है, जो एक नदी की तरह है। आप नदी से तो परिचित है ना? क्या आपने कभी नाव में बैठकर आगे बहती और पीछे छूटती नदी को देखा है? कितनी प्यारी होती है यह। इसका आरंभ कहीं होगा और इसका अंत भी होगा, किंतु आरंभ नदी नहीं है और अंत भी नदी नहीं है। नदी तो वह है
जो इनके मध्य में है। यह गाँवों से होकर निकलती है, बहुत कुछ इसमें मिलता चला जाता है। यह शहरों से गुजरती है, जहाँ जहाँ हानिकर रसायनों का बहाव इसे प्रदूषित करता रहता है। मल और गंदगी सब इसमें गिरते चले जाते हैं, पर कुछ मिला के जाकर यह फिर शुद्ध साफ हो जाती है। इस नदी पर ही हम सब रहते हैं। भीतर मछली रहती है और किनारे पर वह आदमी जो इसका पानी पीता है। यह नदी है, लेकिन इसके पीछे अगाध जलराशि का अदम्य वेग है तथा स्वतः शुद्ध होते रहने की प्रक्रिया ही यह नदी है। निर्दोष मन इसी ऊर्जा की तरह है। इसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत है। यही ईश्वर है। मंदिर का ईश्वर नहीं, न तो आरंभ है और न कोई अंत है। अतएव न काल है न कालातीत है, और मन इस तक पहुंच नहीं सकता। मन जो समय में ही मापता है, उसे अपने आप को पोंछ डालना होगा एवं इसे जाने बिना ही इसमें प्रवेश करना होगा, क्योंकि आप इसे जान नहीं सकते, आप इसे चख नहीं सकते। इसका कोई रंग नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई आकार नहीं है। वक्ता के लिए तो यह है, आपके लिए नहीं, क्योंकि आपने अभी इस वाले अन्य को छोड़ा नहीं है। मत कहिए कि ऐसी अवस्था होती है, यह अवस्था मिथ्या ही होगी। जब इस बारे में वक्तव्य कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो प्रभावित हो रहा है, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो यही कि इससे बाहर कूद पड़े, और तब आप जान लेंगे, बल्कि आप जानेंगे तक नहीं, आप उस असाधारण अवस्था का ही भाग होंगे।